गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो हम लोगों का डायनामिक स्टार्ट कर रहा है जो तुम लोगों का सेम 5 का है। हम देखने बोला था तुमको देखने बोला था सेम 4 का डायनामिक्स को जो पोलर में जो है, तो तुम जानता रेडियल उधर जा रहा है। रेडियल रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है बोलो? पोलर का प्रमुख रेडियल एक्सीलरेशन क्या होता है? डी स्क्वायर बाय आर डी डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर टू मान बोलता है, डी2 बोलता है, डी स्क्वायर नहीं बोलता, डी2 बोलता है। D2R बाय dt, यहाँ स्क्वायर बोलता है, डी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा डी बाय डी थीटा टी बाय होल स्क्वायर। dt का होल स्क्वायर। राइट, रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, उसका ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या था? 1/r डी डी ऑफ बाय डी टी। डी बाई डी आर टी कितना स्क्वायर होता बोलो? आर स्क्वायर डी थीटा बाय डी टी इक्वल होता है। इसका मतलब पोलर कर्व में जब पार्टिकल मूव कर रहा है, रहेगा नहीं। पोलर कर्व में जब पार्टिकल मूव कर रहा है, पोलर कर्व मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये हो गया इनिशियल लाइन, ओ एक्स इनिशियल लाइन। कोई पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया, मान लिया यहाँ पर यह पॉइंट पर गया, तो एला क्या हो गया? तरीका लेट से एला क्या हो गया? रेडियस वेक्टर आर, दैट इज इधर जो एक्सेलरेशन है, इस तरफ एक्सेलरेशन एला हो गया, इसको बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। और इसका पर जो परपेंडिकुलर हो गया, इसको बोलता है एट, इसको हम लोग बोलता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन एला ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जानता तुम लोग ये दो फॉर्मूला। एला ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन इधर होता है। एला एला जो एक्सेलरेशन लिया गया, एला इधर डायरेक्शन देखो, एला डायरेक्शन इधर डायरेक्शन हो गया, इधर इधर डायरेक्शन है, अवे इधर है डायरेक्शन। तुम लोग प्लीज ज्वाइन कराते जाए। हम नेक्स्ट क्लास से 10 मिनट का बाद किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, टाइम पर ज्वाइन करा के। बारह बहुत डिस्टर्ब होता है भाई। 10 मिनट हो जाएगा हमारा, किसी को ज्वाइन नहीं कराएंगे, बारह बोलते जा रहा है, नहीं कर देंगे। तो देखो हम लोग सेम 4 में पढ़ा था, सेम 4 फिर दोबारा बोल रहा है यार। देखो अभी आ जाएगा बोल रहे। रेडियल एक्सेलरेशन एला फॉर्मूला होता है, एला होता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। रेडियल एक्स कोई पार्टिकल पोलर का मूव कर रहा है, दैट मींस इधर हो गया रेडियल एक्सेलरेशन, इधर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, जो फॉर्मूला दोनों लिखा हुआ है। राइट, तो ठीक, एला हम लोग का था, हम लोग पढ़ चुका है एला। अरे दो आर्टिकल फिर दोबारा देखना भाई, बढ़िया से देखना आर्टिकल सब। एला पहले चीज एला एक्सेलरेशन, एक तो चीज देखो, एला जो रेडियल एक्सेलरेशन है, एला डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। हम सेमेस्टर 4 में बोला था, अगर 2 वर्ड्स का ही लिखा हुआ है, 2 वर्ड्स हो रहा है, कोई पॉइंट पर 2 वर्ड्स हो रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे ना पॉजिटिव लेंगे बोलो? नेगेटिव नेगेटिव सर। वेरी गुड, 2 वर्ड्स में नेगेटिव और अवे में पॉजिटिव, ये ध्यान में रखना। इसमें भी सेम केस है, 2 वर्ड्स में नेगेटिव, अवे में पॉजिटिव। ठीक है, अभी देखो ट्रांसफर से रेडियल हो गया। अभी कोई पार्टिकल जब यहाँ मूव कर रहा है, कोई पोलर कर्व पर, एक कर्व हो, दैट इज कर्व हो गया, कर्व हो गया। अगर कोई पॉइंट पर पार्टिकल जब मूव कर रहा है ना, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन है, टुवर्ड्स द ओरिजिन है। ये फिर दोबारा बोले, एला क्या है? अवे है। लेकिन कोई पार्टिकल कर्व पर मूव कर रहा है, फिर दोबारा बोलो कोई पार्टिकल मूव कर रहा है,
कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ओरिजिन वाले फिक्स्ड पॉइंट है, इसका अगर टू वर्ड्स है, इधर पढ़ाएंगे ना, इसको ज्वाइन कराएंगे लोग, तो कॉमन सेंस नहीं है, मत पढ़ो मेरा पास, जो जो कॉमन सेंस नहीं है छोड़ दो मेरा पास पढ़ना। हम 10 मिनट के बाद फिर दोबारा बोलो, 10 मिनट के बाद ज्वाइन नहीं कराएंगे नेक्स्ट क्लास से। देखिए ठंडा में तबीयत ठीक नहीं है, लेट से ज्वाइन करा बैठा है। देखो कोई पार्टिकल पोलर का प्रमुख कर, पोलर का प्रमुख कर रहा है, इसका एक्सलेशन अगर इधर है, टू वर्ड्स है, ऑलवेज कहीं भी जाएगा तो टू वर्ड्स है, इधर टू वर्ड्स है, टू वर्ड्स है, तो टू वर्ड्स जब रहेगा तो ये जो कर्व मिलते हैं, कर्व को जो कर्व है, एक कर्व को बोलता है हम लोग सेंट्रल ऑर्बिट, लिखा हुआ है सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट मतलब क्या हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट मतलब कर्व, एक कर्व को बोलता है सेंट्रल ऑर्बिट, याद आएगा। ये बोला कोई पार्टिकल मूव कर रहा, कोई कर्व पर, कोई भी कर्व हो सकता, पोलर हो, कार्टेशियन हो या पेडल हो, इधर जब मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन है, अच्छा एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या जानता रे, एक्सेलरेशन दूसरा नाम क्या बोलता है, बोलो रे, लॉ ऑफ फोर्स, याद रखो, बार लिखते जाओ, एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। तो कहीं लॉ ऑफ फोर्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन का दूसरा नाम फिर हम बोला, दूसरा नाम क्या बोला, लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स है तो छोड़ के मत, लॉ ऑफ फोर्स निकालने बोला है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन निकालने बोला है। लिख लो कहीं कॉपी में, कॉपी और पेन लेके बैठना, एक्सेलरेशन दूसरा नाम क्या, लॉ ऑफ फोर्स, याद रखना, ठीक है। फिर बोल रहा है कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड्स है, टू कहीं भी जा रहा है, तो यहाँ पर कहीं भी जा रहा है टूवर्ड्स हो रहे पॉइंट पर, अगर टूवर्ड्स हो रहा है तो ये जो कर्व है, एक कर्व को बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट, सेंट्रल ऑर्बिट। इसी के यहाँ पर ही हमको इस सेंट्रल ऑर्बिट के इक्वेशन निकालना, पहला आर्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो यहाँ पर 3 नंबर आर्टिकल लिखा हुआ है, वेरी वेरी, सब आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, वो वाला पूछे नहीं। 3 नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 और 2 क्या हो गया, फोर्थ सेमेस्टर में सर। हाँ, C2 आर्टिकल्स हम लिख दिया है, एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सेमेस्टर 4 इस चैप्टर का, पोलर फॉर्म में, पोलर कर्व में। सेंट्रल फोर्स, यहाँ पर हम लोग फोर्स, सेंट्रल फोर्स, कर्व को बोलेंगे सेंट्रल, सेंट्रल ऑर्बिट बोलेंगे, एक कर्व का इक्वेशन निकालना है। एक तो चीज पोलर फॉर्म में कर्व का इक्वेशन क्या होता है, किसमें रिलेशन होता है बोलो, किसमें रिलेशन होता है, आर एंड थीटा में रिलेशन होता है, आर एंड थीटा पोलर फॉर्म में। पेडल फॉर्म में किसके रिलेशन होता है बोलो, पी आर, पी एन आर। पी मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द टेंजेंट, पी एन आर में जो रिलेशन होता है पेडल बोलता हम लोग, यस ठीक है। तुम ये भी जानता है यू का मतलब क्या होता है, 1/r, नहीं जानता यार, याद कर लेना, कहीं भी यू यहाँ लिखा रहेगा, यू मतलब 1/r, याद रखना, दैट इज आर मतलब ए आर है, जो 1/r इक्वल टू यू होता है, यू इक्वल टू 1/r। तो आर एंड थीटा में रिलेशन को भी पोलर बोलेंगे, भाई यू एंड थीटा में रिलेशन को भी पोलर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, तब बोलो, बोलेंगे, यस सर। यू और थीटा बोलेगा, यू इक्वल टू 1/r, आर का फॉर्म है, तो यू और थीटा में भी हम कहें, यहाँ पर यू में इक्वेशन आएगा। तो अभी हम जो सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालेंगे, तुम्हारे यहाँ टूवर्ड्स लिखा रहेगा, एक्सेशन दिया है, ऐसा हम लोग मान लेंगे, नहीं दिया रहेगा तो सेंट्रल ऑर्बिट का जो इक्वेशन निकालेंगे, ये 2 फॉर्म निकालेंगे, पोलर फॉर्म एंड पेडल फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में यू का टर्म में आएगा, और पेडल फॉर्म में एल आएगा, राइट। सबको क्या बोला हम, चलिए यू का फॉर्म में लाना है। सेकेंड थिंग, यहाँ एक हम बोलते हैं, पहले स्ट्रक्चर सुनो, फिर दोबारा बोल रहा है, एक्सेलरेशन कहीं निकालने बोला, मतलब क्या निकालना बोल रहा है, लॉ ऑफ फोर्स। यू मतलब 1/r, दिमाग में बैठा लो, यू कहीं दिया था तो 1/r हो गया, ये पहले ही बुलाता है, ठीक है। अभी पी और यू में हम तो फॉर्मूला तुम लोग क्या था, याद है, 1/p² इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस क्या होता है बोलो, डी यू बाई डी थीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर। कब किया था, सेम वन में, पेडल इक्वेशन में किया था, पेडल में। 1 फॉर्मूला याद आ रहा है, 1/p स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी का होल स्क्वायर। ये आर का टर्म में लिखा तो 1/p स्क्वायर बराबर कितना होता है बोलो, 1/r आर स्क्वायर टू दी 4। r4 1/r स्क्वायर dr बाई डी का होल स्क्वायर। इसी लाया जाता है, ये भी हमको बार बार यूज होगा हम लोग का। लिखा हुआ है यहाँ पर, देख लेना, लिखा हुआ है, देखो यहाँ, राइट। यू मतलब 1/r लिखा हुआ है, देख लेना कॉपी में है। एक चीज हम बोलने दे हमको, ये देखो 1/p स्क्वायर 1/r स्क्वायर होता है, 1/r2 डी आर बाई डी का होल स्क्वायर होता है। और पी बराबर क्या होता है, 1/p स्क्वायर यू स्क्वायर डी बाई डी का होल स्क्वायर, सब सेम वन से फॉर्मूला है, ये यूज होगा हम लोग का। तो ठीक है, वो तो बाद में आ रहा हम लोग। तो देखो अभी, तो पहला आर्टिकल हम किसके क्वेश्चन निकालने जा रहा है बोलो, सेंट्रल ऑर्बिट। सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन निकालेंगे। तो इसकी इक्वेशन जो आएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आएगा, डायरेक्ट नहीं आएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म मतलब तू जानता ना, ऐसा क्या बोलता हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आएगा। तो तुमको बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, बेटा इतने क्वेश्चन कर देगा। तो तुम दोनों फॉर्म में देना है, पोलर फॉर्म में देना है, पेडल फॉर्म में देना है, दोनों फॉर्म में तुमको ड्राइव करना है। बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, तो कौन वाला फॉर्म करेगा बोलो, ओनली पोलर फॉर्म ओनली निकालेंगे। पोलर वाला करेगा। बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पेडल फॉर्म, तो कौन वाला करेगा, ओनली पेडल। पेडल फॉर्म नहीं, निकालेंगे ओनली पेडल नहीं, ओनली पेडल नहीं, पोलर करेगा, पोलर का बाद पेडल आएगा, पोलर से यहाँ लाएगा, ये पूरा ही करना है। नहीं समझ में क्या बोला, पोलर बोले तो पोलर तक छोड़ दे, बोल दे कहाँ तक छोड़ देना है। और पेडल बोलेगा तो पोलर का बाद पेडल आएगा, ये जो फॉर्मूला आएगा सेला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो सेंट्रल ऑर्बिट निकालने जा रहा है। तो कभी कभी तुम क्वेश्चन क्या बोले, फाइंड इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट, दोनों करना है। फिर क्या बोलेगा, पार्टिकल मूविंग अलोंग ए कर्व, a particle moving along a curve बोलेगा, and acceleration directed towards a fixed point, acceleration directed towards a fixed point, then find the equation of the path, ये भी बोलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, देखो डायरेक्ट किस लिए, ऑब्टेन या फाइंड बोलेगा द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। तो सेंट्रल ऑर्बिट समझ में आया किसको बोलता है, जो पार्टिकल कोई कर्व में मूव कर रहा है, acceleration is always directed towards a fixed point, then path is called central orbit। डेफिनेशन पूछता है, लिखा हुआ आगे आके मिलेगा। और क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, a particle moves in a plane with an acceleration which is always directed to a fixed point, ना towards हो गया, to a fixed point in the plane, obtain the differential equation of the path मतलब सेंट्रल ऑर्बिट निकालना है, ठीक है। देखो आपने फिगर पाथ बना लिया, इसी बनाना पाथ बना लिया। मान ली कोई टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है आर पॉइंट पर, इसका कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट कितना आर थीटा, और यहाँ एक्सेलरेशन मान लिया पी, कैपिटल पी मान लिया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। ओएम क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया टेंजेंट को, टेंजेंट हो गया, ओएम परपेंडिकुलर लेंथ पी। अगर पोलर फॉर्म बोलेगा तो इसका जरूरत नहीं है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पेडल की हम यहाँ ड्रॉ कर लिया। इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना मान लिया आर थीटा, दैट मींस एल लेंथ आर हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। इज इट क्लियर? तो ये यहाँ लैंग्वेज तो लिखना है, कर्व लिखा हुआ है, कर्व मतलब पाथ, सी है, सी हुआ है कर्व, ठीक है। क्या लिखा, लेट कैपिटल आर थीटा बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन टाइम टी, रेफर टू ओएस पोल, ओ को पोल मान लिया, ओएस का एज द इनिशियल लाइन लिख देना भाई, इसी लिखो तुम, लेट ओएस बी द इनिशियल लाइन, ओ बी द पोल, ए पार्टिकल मूव्स एंड रीच द पॉइंट आर इन टाइम टी, बस इतना लिख देना। ओएम इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट आर टी। लेट यहां देखो पी, कैपिटल पी जो है, कैपिटल पी, पी बी द एक्सेलरेशन
of the particle at r directed towards O, then we have देखो radial acceleration. ये फॉर्मूला होता है इक्वल टू माइनस भी होगा नहीं होगा बोलो. ये रेडियल एक्सेलरेशन है. ये डायरेक्शन किधर होता है इधर होगा ना इधर. इधर होता है ना इधर होता है. towards the center. ये आवे होता है. ये फॉर्मूला आवे का था. और ये एक्सेलरेशन क्या माना पी को क्या माना टूवर्ड्स. इसलिए माइनस पी लिया हम लोग. इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. अब इस पॉइंट पर बोलो ये रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू एला हो गया. यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कुछ है. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है क्या नहीं है? नहीं है. क्वेश्चन में क्या बोला खाली सेंट्रल ऑर्बिट के लिए एक तो एक्सेलरेशन है 2 वाट्स वाला. कोई एक्सेलरेशन नहीं है. दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन एला हो गया. और ट्रांसफर एक्सेलरेशन जो है ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 0. zero. सेंट्रल याद है ना सेंट्रल ऑर्बिट में ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होगा. क्या एक ओनली वन एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है. और टुवर्ड्स है बोल के नेगेटिव पी लेके चल रहा है. सबको क्लियर? यहाँ तो रेडियल एक्सेलरेशन इतना हो गया और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन एला हो गया. बार बार इसी को लेके चलेंगे. दो क्वेश्चन लेके हम लोग पूरा ए टू जेड जितना सब जाए यूज होगा मेरा. अभी देखो इस इक्वेशन से हम d2r बाई dt स्क्वायर और d3 बाई dt का वैल्यू निकालेंगे. निकाल के हम बैठा देंगे. वही हो गया सेंट्रल ऑर्बिट पोलर फॉर्म में. ये दोबारा बोल रहा है इस इक्वेशन से इंटीग्रेट करके हम ये दोनों का वैल्यू बैठाएंगे. बैठा के निकल जाएगा. तो अभी बोलो तुम बोले जैसे यहाँ वैल्यू बैठने की क्या जरूरत है. यहाँ तो आर ऑफ थीटा में है ना नहीं है? Yes, sir. लेकिन कौन डिस्टर्ब कर रहा है? T. टी को हटाना हमको. टी को हटाना है. आर ऑफ थीटा रहेगा कुछ नहीं रहेगा इसमें. तो आर नहीं रहेगा यू में लाएंगे हम लोग. आर में यू में फॉर्मूला होता है इसका. तो चलो अभी देखो हम इसको लेकर स्टार्ट कर रहा है. 2 नंबर क्वेश्चन लेके आर को उधर लेके 0 हो गया. ये हो गया फ्रॉम 2. इसको इंटीग्रेट कर दे रहा तो इंटीग्रेट से हट जाएगा. आर स्क्वायर d3 बाई dt बचेगा इंटीग्रेशन. ये सुनो समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेट करने से क्या आता है? इंटीग्रल कांस्टेंट आता नहीं आता बोलो? आता है sir. h क्या ले लिया? इंटीग्रल कांस्टेंट. यहाँ h जो है एक तो चीज ध्यान से सुनो. अभी इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट ऑलवेज यहाँ पर ये लगे इसमें ऑलवेज h लेंगे. h का बहुत बड़ा मीनिंग है. h लेकर हम लोग आगे खेलेंगे. h जो है h है इसको इंटीग्रल कांस्टेंट जो है इसको h ही सिंबल दिया था. और इसको लेके आगे बहुत हम खेलेंगे. इसको लेके बहुत सारा फॉर्मूला बनेगा. ध्यान में रखना. इसलिए यहाँ पे h छोड़ के दूसरा मत देना. ठीक है सबको? तो चलो आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू h हो गया. क्योंकि यहाँ डी थीटा बाई डी टी का मान आस्ते से निकलते जा रहा है. तो डी थीटा बाई डी टी कितना हो गया? आर स्क्वायर इधर आया डिवाइड हो गया. और 1 बाई आर इक्वल टू यू होता है. यू में बदल दिया तो 1 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया. तेला मान निकल गया. बाद में बैठा देंगे. देखो अभी बोलो यहाँ पर टी है नहीं है सर. देखो डी थीटा बाई डी टी का मान निकल चुका. अभी इसका मान निकालना हमको. तो डी टू आर बाई डी टी इसको एक साथ नहीं, पहले डी आर बाई डी टी निकलेंगे. तो डी आर बाई डी टी स्टार्ट किया. आर को यू में बदला 1 बाई यू. चलो इसको डिफरेंशिएट कर रहा है. 1 बाई यू का डिफरेंशिएट कितना होता है? माइनस 1 बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी होगा. ये समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं सर. अभी जो टी को हटाना है तो डी यू बाई डी थीटा को हम लिख रहे. डी यू टी को हटा रहा डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी लिख सकते हम लोग. और डी थीटा बाई डी टी का मान तो हमारे पास ऊपर में है. एला बैठा दिया. इसलिए देखो अभी यू थीटा में आ गया. टी हट जा रहा. और डी थीटा बाई डी टी का मान कितना है मेरे पास? h इंटू यू स्क्वायर. h इंटू यू स्क्वायर. तो यू स्क्वायर इसको कट जाएगा तो h तो बच गया. एला क्लियर सबको? यूजिंग सी लिख दिया. तो किसका मान मिला हमको? dr by dt. डी आर बाई डी टी. टी नहीं है अभी.
टी हट गया है, यू थीटा में आ गया। अभी डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर यहां से भी निकालेंगे, तो अब डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर निकालने जा रहा है, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, तो डी ऑफ डी टी डी आर बाई डी टी, जानते हैं तुम लोग। और डी आर बाई डी टी उधर जो इक्वेशन मिला माइनस एच डी यू बाई डी थीटा, वैल्यू बैठा है फोर्थ से, माइनस एच कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, यहाँ देखो थीटा है, यहाँ टी है, तो हम इसको थीटा से डिफरेंस किया, तो ये रेस्टर लिया डी थीटा बाई डी टी, इसका मान मेरे पास है 3 नंबर में है। तो चलो एला क्या हो गया, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर हो गया, दोनों मिलके डिफरेंशिएट हो गया। और इसका मान कहां से बैठा है, 3 से बैठा है एच स्क्वायर, सी में था एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एला मान ठीक है बैठा है। तो यहाँ भाई देखो एच इंटू एच स्क्वायर हो गया, यू स्क्वायर एला, बस 11 निकल गया, इक्वेशन 1 बिकम्स 1 में वैल्यू बैठा दे रहा है, वही हो गया इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन हो गया तो पोलर फॉर्म में, दैट इज 1 बिकम्स 1 में क्या था, डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर था, इला मान बैठ गया, माइनस माइनस क्या था आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर, इसका वैल्यू बैठ गया स्क्वायर, यू का पावर 4 हो जाएगा, आर को 1 बाई यू कर लेंगे, बैठा। तो आर को क्या कर लिया 1 बाई यू, तो 1 बाई यू करने से तो यू कटेगा, शॉर्ट किया तो यू क्यू बचेगा, फिर यू स्क्वायर कॉमन जा रहा है, यू स्क्वायर इधर लाया है, ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है इधर लाया, एला बस एला समझ में आया कैसे आया। यस आर सर, इक्वल टू कितना, 1 by u। एक तो यू कटेगा, यू क्यू बचेगा, यू स्क्वायर कॉमन जा रहा है इधर लाया, डिवाइड कर लिया इधर लाया, ए स्क्वायर कॉमन इधर लाया, माइनस माइनस सब कट गया, प्लस हो गया, तो डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू पी बाई ए स्क्वायर यू स्क्वायर। व्हाट इज पी, Acceleration। Acceleration towards the टुवर्ड जो एक्सेलेरेशन तो वही पी है, यही है इक्वेशन ऑफ सेंटर, डिफरेंस इक्वेशन फॉर्म में आया, यही इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, व्हिच इज पोलर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट और पाथ बोलो ऑफ द पार्टिकल। तो पोलर फॉर्म देगा तो कहां तक करेगा, यहां से स्टार्ट करेगा, कहां छोड़ देंगे, यहाँ छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ना तुमको। आगे फॉर्मूला जो घटते जा रहा है फॉर्मूला याद आना पड़ेगा, फॉर्मूला याद आना पड़ेगा तुमको, हो गया समझ में आया। अभी पेडल फॉर्म में जा रहा हम लोग, अब नहीं बोलेगा दोनों फॉर्म में कर देना, पेडल फॉर्म मतलब पी एन आर मिलाना है, तो पी आर मिलाना है, थीटा को हटाना है, तो देखो पेडल फॉर्म में लिख रहा है, पी क्या था, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ओ ऑन द टेंजेंट एट आर, तो पहले ही बोला था, एल पी हो गया, ये हम सेम 1 का फॉर्मूला यूज कर रहा है, 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, कहां से आया सेम 1, अभी हम जैसे बोले याद आने के लिए फॉर्मूला जिंदगी भर, एला होता है ऑटो किस में होता है, आर में होता है, एला होता है, आर वाला यूज नहीं कर रहा, यू वाला यूज कर, एला यूज कर रहा है, यू वाला राइट, पी स्क्वायर करते थे, 1 पी स्क्वायर यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया है, तो 2 जगह यूज किया, सब आर्टिकल यूज होगा, अच्छा से याद कर लेने ला। अभी देखो इसको, इसका हेल्प लेंगे हम लोग, इसको लाना है, इसको लाके बैठाएंगे, अभी इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किससे डिफरेंशिएट किया, थीटा से, तो पहले वाला पी से होगा डिफरेंशिएट, तो पी से जब इसको करेंगे, पी का पावर में कितना -2, पी का पावर -2, इसको अगर पी से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा बोलो, -2 पी का पावर में माइनस हो जाएगा, तो -2 बाई पी क्यू, -2 बाई पी क्यू, वही लिखा है -2 बाई पी क्यू, डीपी बाई डी थीटा का थीटा से किया ना, पी से पहले किया फिर डीपी बाई डी थीटा हो गया, एला 2u डी यू बाई डी थीटा, एला 2 पहले पावर हुआ डी यू बाई डी थीटा, फिर इसको जब थीटा से काटा डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वायर, इधर जो था वही लिखा, 2 और 2 सब में कट जा रहा है, जो है जो बचा वही लिखा हुआ है, यहाँ डी यू बाई डी थीटा कॉमन जा रहा है, एला बच्चा, एला देखो ऊपर में है, एला है ना, नहीं है, रहना ना, हाँ सर है। हाँ सर। ये पेडल फॉर्म निकालना पड़ेगा, तो पोलर फॉर्म तो करने पड़ेगा, एला वैल्यू बैठाएंगे, एला वैल्यू हम बैठा दिया भाई, यहाँ बैठा दिया, लेकिन यहाँ पे देखो
पेडल फॉर्म में किसका इक्वेशन होता है? आर एन P. आर एन RNP. पेडल पी आर एन पी ना, वेरी गुड। बस तुम आर एन पी नहीं बोल के आर एन यू बोल सकते हो, पी एन यू, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो थीटा को हटाना है, थीटा को हटाना है, इसको डीपी बाय डी आर कर दिया, डी यू बाय डी थीटा के डी बाय डी आर इला कैसे आया देखा, सी बोल लिख दिया, एक सी मान देना कैसे आया, इधर डीपी बाय डी थीटा था, अब कुछ था यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर था तुम्हारा डी यू बाय डी थीटा था, यहाँ जो वही रखा हम लोग, समझिए स्टेप तो नहीं किया, डीपी बाय इसको डी आर किया, तो लिया तो डी आर बाय डी थीटा, इधर जो था वही रखा, इधर जो यहाँ पर था इसको भी हम क्या किया, डी यू बाय डी आर और डी आर बाय डी थीटा, इसका लिया हम लोग, तो इधर कट जाएगा नहीं जाएगा, बोलो कटेगा दोनों तरफ? Yes, sir. हाँ, इधर हम शो नहीं किया, डायरेक्ट इसका बाद इधर लिख दिया, इसका इधर लिख दिया, वही लिखा डीपी बाय डी थीटा, डीपी बाय डी आर, डी यू बाय डी आर, बोला कट जाएगा बस। तो यहाँ पर क्या वही था, सेम लिखा दोबारा, अभी यू को, यू मतलब 1/r, इसको हम लोग क्या डी यू बाई डी से, यहाँ से डी यू बाई डी आर क्या होगा, -1/r² हो गया, डी यू बाई डी आर -1/r² हो गया, ठीक है, डिफरेंस वैल्यू बैठा दिया, तो 1/r² मतलब स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस कट गया, इधर वैल्यू ऊपर से बैठा दी क्वेश्चन नंबर 6 से, पी बाई पी ला नाम को, इसका कट गया, तो पी का मान इसको उधर ले गया, कैपिटल पी, स्मॉल पी मतलब क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और कैपिटल पी क्या है, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। कैपिटल पी इक्वल टू ए स्क्वायर उधर चला गया, ए स्क्वायर बाय पी क्यू डीपी बाय डी आर, ए स्क्वायर बाय पी क्यू डीपी बाय डी आर, ये हो गया पेडल फॉर्म, व्हिच इज द पेडल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट। यहां तक आर्टिकल छोड़ेगा। अगर बोले फाइंड आउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब पूछा, तो फाइंड इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट बोलेगा दोनों पार्टी करना है, पोलर फॉर्म बोलेगा तो पोलर तक बहुत इजी है, पोलर तक करना है, पेडल बोलेगा तो पोलर करके पेडल का है, ये पोलर का फॉर्मूला में यहाँ वैल्यू बैठा है, तो कंटिन्यू करते जाएगा। किसी क्वेश्चन है? No, sir. वेरी सिंपल है, जब सेंट्रल ऑर्बिट पर एक्सीलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, उसको एक्सीलरेशन दूसरा नाम क्या बोलता है, लॉ ऑफ फोर्स, ठीक है। सेंट्रल ऑर्बिट पाथ का नाम हो गया सेंट्रल ऑर्बिट, तो जब एक्चुअल एक्सीलरेशन है टुवर्ड्स द सेंटर है, रेडियल एक्सीलरेशन दिया हुआ है माइनस पी लेके चले, इसलिए, और ट्रांसफर एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो, क्या ट्रांसफर में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए ट्रांसफर एक्सीलरेशन ऑलवेज जीरो होगा, ये ध्यान में रखना, ये सब जगह यूज करेंगे हम लोग, राइट। ये हो गया, तो ठीक है, आज हम पहला दिन है, स्टार्ट कराए जस्ट, इसको बढ़िया से देखना, नोट कर लो, जो नोट भेजा है स्टैटिक्स का जो भेजा था, ठीक है, उसको आ जाए अपना नोट कॉपी में, उसको बढ़िया से उतार के तुम लोगों को भेज दिया, वही भेजा है, हम जो भेजा था वही भेजा है, आज ही भेजेगा स्टैटिक्स, हम उसको पूरा पीडीएफ पूरा भेज दे रहा है बुक को, और उसको बढ़िया से एक्चुअली ठीक से गंदा लिखा हुआ था, अजय ठीक से लिख के उसको भेजा, उसको नोट करना, अजय जो भेजा उसको नोट करना, अजय तुम्हारा कल या परसों अजय पढ़ाएगा, अब कल हम भी लेंगे, कल हम लेंगे, परसों अजय लेगा, ठीक है, और कंटिन्यू चलेगा क्लास। आज पहला दिन है, ये दोबारा बोल रहा है, एक बार उसको रिवीजन दे दो, और ये भी फॉर्मूला याद रखना, नॉर्मल एंड टेंजेंट एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखना खाली, और रेडियल वाला तो पूरा करना है, और कार्टेशियन का फॉर्मूला याद रखेगा, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दोनों ये फॉर्मूला याद रखना, खाली यूज होगा हम लोग का, नेक्स्ट क्लास यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज पहला दिन है इसका, एग्जाम अच्छा पढ़ा है, कल हम लोग इसका 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर सब आर्टिकल छोटा आर्टिकल तक कंप्लीट कर देंगे, उसका बाद प्रॉब्लम इसका, और लॉ ऑफ फोर्स निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला याद आ, दोनों आज जो दोनों किया दोनों फॉर्मूला याद रखना, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सेंट्रल ऑर्बिट का पोलर फॉर्मूला याद रखना है, पेडल फॉर्मूला याद रखना है, और 1/p² इक्वल टू क्या होता है, u² dy dy का होल स्क्वायर, और आर में होती है यहाँ पे लिखा हुआ देखना,
दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। ओके, आज यहाँ तक। बोलो, किसी कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं ना, तो ठीक है। अभी रख रहा, हमको अभी कॉलेज जाना है, कॉलेज में आधा घंटा रहेंगे, चलाएंगे अभी। ओके, रख रहा है, कल लेंगे। और कल हम लेंगे सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अंदर दे देंगे। कितने बजे लेंगे कल? है तो 10-11 बजे लेंगे कल। ओके, बाय।